मान लें कि यहाँ का जनता लोग हमें वोट दे और जनप्रतिनिधि बनावे और हम जाकर सरकारी संपत्ति खरीद लें, चीनी मिल खरीद लें, यहाँ का सारा जमीन खरीद लें। एक बात बता रहे हैं तो विकास कैसे होगा? राधा मोहन सिंह परिवारवाद करते हैं। परिवार क्षत्रिय हम भी हैं, हमारे पिताजी क्षत्रिय थे, ठीक है, लेकिन हम लोग क्षत्रिय होके शुरू से महागठबंधन के साथ रहे हैं और आज भी हैं। कंधे से कंधे मिला के हम लोग महागठबंधन के साथ रहेंगे और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4 लाख तो नहीं कहेंगे लेकिन 2 लाख के प्लस वोट से हम लोग यहाँ चुनाव राजेश कुशवाहा जी को जिताकर यहाँ से हम लोग सांसद भवन में भेजने का लोगों से मेरा चंपारण के लोगों से मेरा अपील है कि उन्हें दिए आपने 25 साल, हमको दीजिए 5 साल। महागठबंधन अब की बार वो लोग 400 पार बोल रहे हैं, हम लोग 400 पार, वो लोग नहीं, हम लोग 400 पार करके दिखाएंगे। हम जितने भी नवयुवक लोग हैं एकदम महागठबंधन के साथ हैं। अब महागठबंधन को यहाँ से जिता के केंद्र में भी हम लोग महागठबंधन को वहाँ पे सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही हम लोगों की सोच है। ये प्रखंड नहीं मेरा घर है, हाँ, ये संग्रामपुर नहीं, पूरा चंपारण मेरा घर है और चंपारण के लोगों के डिमांड पर ही मुझे टिकट मिला। हाँ, यह लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, चंपारण की जनता लड़ रही है। सबसे पहले मैं चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोक सीट पे जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में किसान को बात किया जाता है, बेरोजगार पूरे मोतिहारी में है। क्या इसके लिए अगर चुनाव जीत जाएंगे आप तो क्या आप उनके लिए सुविधाएं सारी होगी? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये आपको वो मंत्री महोदय से, पूर्व सांसद महोदय से पूछना चाहिए, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि हम चुनाव जीतें और चंपारण का जो भी समस्या हो यहाँ के जनता लोगों का हम समाधान करेंगे। चुनावी माहौल जो बना हुआ है पूरे प्रखंड स्तरीय पर आप बैठक कर रहे हैं और प्रखंड के लोगों के लिए कोई संदेश आपके माध्यम से? ये प्रखंड नहीं मेरा घर है, हाँ, ये संग्रामपुर नहीं, पूरा चंपारण मेरा घर है और चंपारण के लोगों के डिमांड पर ही मुझे टिकट मिला। हाँ, यह लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, चंपारण की जनता लड़ रही है। आखिर बेरोजगारों जितने भी नवयुवक साथी हैं, बेरोजगार हैं, अगर राधा मोहन सिंह अगर चाह देते तो यहाँ पे कंपनियां बहुत सारी बैठ जाती, लेकिन वो नहीं चाह पाए। अब तो हमसे नहीं पूछना चाहिए आपको, तो जनता से पूछना चाहिए। अब मान लें कि यहाँ का जनता लोग हमें वोट दे और जनप्रतिनिधि बनावे और हम जाकर सरकारी संपत्ति खरीद लें, चीनी मिल खरीद लें, यहाँ का सारा जमीन खरीद लें। एक बात बता रहे हैं तो विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा? मोती झील की जहाँ तक बात आती है तो मोती झील भी वही गंदगी के तरफ में भी है। ये सब सवाल आदरणीय सांसद महोदय से पूछना चाहिए कि आपने हम लोग 30 साल में आपने क्या किया है। हाँ, हम तो जब चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद लोगों का उम्मीद है करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। मैंने अभी कोई खुला चैलेंज नहीं है। खुला चैलेंज कैसे कर दें? हाँ, हवा में तीर चलाने से फायदा कोई थोड़ी ना है। क्या सरकार बनेगी, चाहे जितना होगा जमीन पर काम करेंगे। यहाँ काम पूरा किया जाएगा। बच्चा प्रसाद चौरसिया चुनाव जीतने के बाद हमारे MP साहब, MP महोदय इतने अच्छे काम करेंगे कि भविष्य में कभी पूर्वी चंपारण में हुआ नहीं है। जनता के साथ हैं, जनता के दुलारे हैं, जनता जो भी इनके पीछे चल रहा है, जनता के मांग से टिकट मिला हुआ है। क्या राधा मोहन सिंह से आप आज के जनता जो अभी के जो जनता है पूरा तबाह हो चुकी है? टोटल तबाह है, अनखुश है। उन लोगों को तो है बीज आया वितरण करने के लिए किसानों के पास घिउड़ा और भिंडी का बीज बंटवा दिए। किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, किसानों की बात करते हैं लेकिन किसानों के लिए काम नहीं करते हैं। सीधा सा उदाहरण है, आप 70 साल की उम्र में चुनाव लड़ सकते हैं और नौजवान लोगों का नौकरी मिलता है अग्निवीर में, आपको पता होगा। हाँ, 4 साल के लिए। अगर 4 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाए, अपराध करेगा कि नहीं करेगा? अब देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, अब किसके बारे में क्या बताया जाए? लेकिन बात करते हैं किसानों की, बात मोदी जी करते हैं, राधा मोहन सिंह नहीं, ऊपर के शीर्ष नेताओं के बारे में मैं राधा मोहन चंपारण के बारे में बात करूंगा। चंपारण के लोगों से मेरा अपील है कि उन्हें दिए आपने 25 साल, हमको दीजिए 5 साल। चंपारण के लोगों के लिए संदेश आप भी दे रहे हैं? एकदम अपील कर रहे हैं कि उनको अगर 25 साल 30 साल दिए तो हमें भी मौका दीजिए 5 साल के लिए। हाँ, मिलना चाहिए। और हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करें। क्या नाम? झुन्नू कुमार सिंह। अच्छा, इस बार आपको लगता है कि जब बदलाव पूरा होगा? बदलाव नहीं, ये आंधी है और महागठबंधन अब की बार
वो लोग 400 पार बोल रहे हैं, हम लोग 400 पार, वो लोग नहीं, हम लोग 400 पार करके दिखाएंगे। हम जितने भी नवयुवक लोग हैं एकदम महागठबंधन के साथ हैं। अब महागठबंधन को यहाँ से जिता के केंद्र में भी हम लोग महागठबंधन को वहाँ पे सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही हम लोगों की सोच है। और रही बात हमारे चाचा जी को, तो चाचा जी अब आराम करने का समय आ गया है। चाचा जी अपने घर पे रहें, उनका एज भी नहीं है कि वो चुनाव लड़ें। उनको शांति से अब वृद्धावस्था में अपने घर पे रहना चाहिए, ना कि चुनाव फील्ड में आना चाहिए। उनका उम्र अब चुनाव लड़ने का नहीं है, उनका उम्र अब आराम करने का है। लेकिन आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्षत्रियों का फिर विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, छत्री कोई ऐसा चीज नहीं है कि छत्री सब लोग राधा मोहन सिंह ये बोलते हैं कि परिवारवाद क्षत्रिय और नहीं, भूमिहार जो राधा मोहन सिंह परिवारवाद करते हैं। परिवार छत्री हम भी हैं, हमारे पिताजी छत्री थे, ठीक है, लेकिन हम लोग क्षत्रिय होके शुरू से महागठबंधन के साथ रहे हैं और आज भी हैं। कंधे से कंधे मिला के हम लोग महागठबंधन के साथ रहेंगे और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4 लाख तो नहीं कहेंगे, लेकिन 2 लाख के प्लस वोट से हम लोग यहाँ चुनाव राजेश कुशवाहा जी को जिताकर यहाँ से हम लोग सांसद भवन में भेजने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो मोतिहारी के जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मोतिहारी की जनता से अपील हम लोग कर रहे हैं कि मोतिहारी की जनता अब समझदार हो चुकी है। मोतिहारी की जनता अपना दमखम दिखाए। कितना 25 साल हो गया, 20-25 साल में राधा मोहन सिंह जी जो है हमारे गार्जियन हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, उनका कार्यकलाप देख लिया गया। कम से कम एक बार परिवर्तन करके एक बार युवा साथी हमारे हम लोगों के गार्जियन राजेश कुशवाहा जी को हम लोग सांसद बनाएं और सब हम लोग पूरे जिला के हर साथी से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि एक बार महागठबंधन को जिताएं और सांसद बनाएं और आगे देखें इसका परिणाम। अगर कल होके इनमें भी कमी होगी तो यहाँ के साथीगण इनका विरोध करेगा, लेकिन एक बार हम लोगों का अपील है, एक बार इनको जिताएं और सदन में भेजने का काम करें। अच्छा, आप अपने समाज से क्या कहना चाहते हैं जो समाज भटके हुए हैं? देखिए, समाज कोई भटका हुआ नहीं है, ये तो समय बताएगा कि महागठबंधन के साथ जो आप क्षत्रिय की बात बोले हैं, आपको शायद पता होना चाहिए रघुवंश बाबू क्षत्रिय थे, रघुवंश बाबू प्रभुनाथ बाबू क्षत्रिय थे। ये लोग क्षत्रिय नहीं थे क्या कि इन लोगों को आरजेडी टिकट दी, वहाँ से ये लोग सांसद बने? हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग यहाँ जात पात का राजनीति हम लोग नहीं करते, हम लोग जमात का राजनीति करते हैं। हम लोग हर समाज को लेकर चलते हैं और हमारी महागठबंधन हर समाज के साथ एकजुट होकर चलती है और आगे चल के भी चलती रहेगी। अभी तो ये लोकसभा चल रहा है, विधानसभा में बेहतरीन प्रदर्शन हम लोगों का पार्टी महागठबंधन करेगा और हम लोगों के ऊपर जो हम लोगों के बड़े भाई तेजस्वी यादव जी हैं, मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग सीट जिताएंगे। और जिस तरह से तेजस्वी यादव जी 17 महीना में 5 लाख नौकरियां दिए हैं, क्या इस पे आपको लगता है कि जिस तरह तेजस्वी यादव जी नौकरियां दे रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है? क्या मोदी जी 2 करोड़ 3 करोड़ झांसा देकर नौकरियां का क्या एको को नौकरी आपको मिला है? मोदी जी के जुमले की सरकार है। मोदी जी केवल झांसा देते हैं, मोदी जी दिखाते हैं। मोदी देखिए, अभी आयुष्मान कार्ड जो बना है, आयुष्मान कार्ड लोग को बन गया। यहाँ पे वोट लेने के लिए जब चुनाव का समय है तो लोग आयुष्मान कार्ड लेके घूम रहा है। एक भी जिला में बताइए हॉस्पिटल जो है आयुष्मान कार्ड पे क्या किसी का इलाज हो रहा है क्या? आप बताइए। लोग कहने का मतलब कि सरकार जो है सिर्फ कागजों में उलझा कर रखना। जी, कागजों में उलझा के, और बीजेपी सरकार जुमलों की सरकार है। केवल वो दूसरे पार्टी को यानी अगेंस्ट पार्टी को जुमले की सरकार कहती है, लेकिन खुद अपने अंदर नहीं झांकती है। आप लोग अगर मतदातागण भाई जो भी हैं, अगर जानते होंगे कि जो आयुष्मान कार्ड जो बना है, आयुष्मान कार्ड से क्या फ़ायदा है? 5 लाख का लालच दिखा के कोई भी गरीब को 5 लाख का लालच दिखाया गया। आयुष्मान कार्ड है, अगर कोई इसमें से बता दे कि आयुष्मान कार्ड से उनको अगर 2000 का इलाज हुआ हो तो बोलिए हम लोग जो कहिएगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है कि जो पूर्वी चंपारण के जनताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? पूर्वी चंपारण की जनता के लिए यही संदेश रहेगा कि एकजुट होके, एक साथ होके एक बार हमारे डॉक्टर साहब राजेश कुशवाहा जी को, महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वीआईपी पार्टी के, उनका चुनाव चिन्ह लेडीज पर छाप है, उनको एक बार मौका देने का काम करें और उनको जिताएं, सदन में भेजें।